हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 40। क्वेश्चन 1, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। हमें प्रोटेक्टर यूज़ करके ये एंगल की डिग्रीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला एंगल हम फाइंड करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, एंगल कितनी है इसकी। देखिए, जहाँ पे भी पॉइंट रखा है वहाँ पे आपको ये प्रोटेक्टर का मिडल पॉइंट चाहिए। लाइन टू लाइन आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करके हमें कहाँ पे जाना है। अगर ज़ीरो से स्टार्ट, ये यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो कौन सा स्केल देखना होगा। देखिए, यहाँ पे ज़ीरो है और ऊपर 180 है, तो ज़ीरो वाला स्केल हमें कंसीडर करना है, यानी कि ये स्केल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हुआ तो गिनना पड़ेगा 1 2 3 5 और उसके मिडल के बाद में एक लाइन आती है। ठीक है, तो यानी कि कितना हुआ, आई क्या है, IHJ एंगल कौन सा है, IHJ, वो क्या हुआ हमारा एंगल, या फिर JHI एंगल, वो हमारा कितना हुआ, वो होता है हमारा 46 डिग्री। ठीक है, नाउ ये जो नेक्स्ट एंगल है उसको भी हम देखेंगे कि हम क्या करते हैं, कैसे। देखिए, ये प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना है, ज़ीरो लाइन सेट करनी है, पॉइंट सेट करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी आगे से रखेंगे तो भी एंगल आपका वही आएगा जो पीछे से आता है, या तो फिर थोड़ा सा नंबर चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये डॉट कंसीडर करना ज़रूरी है जहाँ पे हमें ये एंगल रखना है। ठीक है, डॉट कंसीडर करके ये लाइन भी कंसीडर करो, और उसके बाद में देखो कौन सा स्केल हमें लेना है, ज़ीरो वाला। ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे से, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या मिला हमें, ये सेट किया, सेट प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। हमें क्या मिलता है, 1 2 3 4 24, राइट। क्या मिल रहा है हमें, ये एंगल 24। तो हमारा एंगल IHJ क्या होगा, 24 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये एंगल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये काउंट करके देख लेंगे कि क्या है, 90 से अप जा रहा है, राइट। अभी ज़ीरो आप कहाँ से देख रहे हो, नीचे का स्केल हमें कंसीडर करना है, राइट। तो 100 से अप जा रहा है और हो रहा है 108। क्या हो रहा है, ये 108। एंगल IHJ क्या हुआ हमारा, 108 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ये एंगल कैसे मेज़र करते हैं। और क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन द क्लासरूम यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यूज़ करके आप क्लासरूम में कि यहाँ कोई भी चीज़ जैसे कि टेबल है तो आप उसके एंगल भी काउंट देख सकते हो, या तो फिर बुक में ऐसे करके देखूँ और यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के मैं काउंट कर सकती हूँ कि नहीं, बुक मेरी कितनी डिग्री ओपन है, राइट। ये सब चीज़, ये एक्टिविटीज़ आप करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल बिलो, चेक इफ़ द पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। आगे पेपर प्रोटेक्टर की एक्सरसाइज है। ठीक है, वो यूज़ करके हम ये मेज़र कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये प्रोटेक्टर यूज़ करके ही ये डिग्री मेज़र करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, इसकी डिग्री मुझे क्या करनी है, मेज़र करनी है। तो ये मैंने ज़ीरो सेट कर दिया, राइट। सेट करने के बाद मेरा क्या आता है, 40। ऊपर का काउंट करेंगे कि नीचे का, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़ीरो आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको गिनना स्टार्ट करना है, यानी कि नीचे का आएगा। तो ये क्या आया हमारा, यहाँ पे हमारा ये आया 41। ठीक है, ये एंगल हमारा कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल, फर्स्ट एंगल हमारा क्या आया, नाम है उसका IHJ इज इक्वल टू 40
42 डिग्री, राइट। 42 डिग्री ही आ रहा है ना, फिर से हम चेक कर लेंगे। 41 था लेकिन मेरे ख्याल से 42 ही आना चाहिए इसका। देखिए ये सेट हमने किया, अच्छे से करना है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपके एंगल की वैल्यू 1 डिग्री प्लस माइनस होगा। देखिए ये 40 और ये 1 एंड ये 2, राइट, 42 डिग्री। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंगल काउंट करना है, यानी कि हम कहाँ से लेंगे, पॉइंट हमने लिया है, ये यहाँ से 0 लिया है, यानी कि नीचे का स्केल देखते जाएंगे। देखिए 110 के प्लस करना है तो क्या होगा यहाँ पे 116। ये एंगल कितना आया हमारा, 160 आया। एंगल IHJ इक्वल टू 116 डिग्री। देखिए फिर से हम रीचेक कर लेना। एंगल में ऑलवेज़ आप जब भी करने बैठो तो रीचेकिंग इज़ मस्ट। समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मेरे प्रोटेक्टर में 5 के लिए छोटा रे नहीं दिया है, आपके प्रोटेक्टर में दिया होगा, आप देख लेना। ये मिडल के बीच बाद की लाइन है, राइट। आप ऐसा ही प्रोटेक्टर चूज़ करना कि जिसमें मिडल लाइन छोटी सी दी हो, तो वो क्या काउंट करना इजी हो जाता है, बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हुआ हमारा। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। यहाँ पे ये एंगल की हमें डिग्री फाइंड करनी है। सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन ये आता है, ऐसा एंगल, पहले तो हमने ऐसा एंगल ही हम पढ़े हैं, ये एंगल, तो भैया ये एंगल क्या है हमारा ये एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। याद आया कुछ, रिफ्लेक्स एंगल, हाँ यही है रिफ्लेक्स एंगल। और ये अंदर वाला एंगल हमारा क्या है, ये यहाँ पे आएगा हमारा 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। समझ में आया। अभी सबसे पहले तो ये एंगल कितने डिग्री का है वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहला तो ये जो राउंड होता है, ठीक है, ये राउंड कितने डिग्री का होता है, हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके ये एंगल पूछा है, तो पूरा का पूरा राउंड हमारा कितना हुआ, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये एंगल मिल जाता है तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से ये एंगल हमें माइनस करना है, तो बाकी का जो भी बचा वो ये एंगल हो जाएगा। समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये बाहर का एंगल प्रोटेक्टर से कवर नहीं हो रहा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले अंदर का फाइंड कर लेंगे। पूरे सर्कल में से हमने क्या किया, एक पोर्शन फाइंड कर लिया। आप सर्कल से सीखो कि पूरे सर्कल में से अगर मैंने ये पोर्शन फाइंड कर दिया और मुझे ये फाइंड करना है, तो अगर मेरे पास पूरे सर्कल की वैल्यू है तो मैं ये पोर्शन माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, बाकी का सर्कल मिल जाएगा। सेम वे हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए अभी डिग्री मेज़र करते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट रखना है, प्लस आपको नाप भी अच्छे से लेना है। अभी ये कितनी डिग्री है, देखिए 0 हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, राइट, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये एंगल हमें यहाँ तक लेना है, यानी कि क्या करना है, ये कितना है, ये है हमारा 100। ऊपर से देखना 1 होता है मेरा, ठीक है। मेरी बुक के हिसाब से मेरा ये यहाँ पे एंगल कितना होता है, ये देखिए यहाँ से ये 100 जाता है और आगे जाके नहीं, पूरा का पूरा 100 ही हो जाता है। ये एंगल मेरा कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, तो क्या फाइंड करना है हमें, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हमारा कितना एंगल आया, वो 100 डिग्री, तो माइनस करके क्या आएगा आंसर हमारा 260 डिग्री, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। समटाइम्स क्या होता है, ये बुक में अगर हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गलत कर देते हैं तो ये डिग्री चेंज हो जाती है, तो हमें ध्यान में रख के ही ये काम करना है कि हम 0 डिग्री मेंशन करके यहाँ पे देखिए ये पूरा 100 ही आ रहा है, एग्जैक्ट 100 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मेज़र एंड
राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स दिए है, वो हमें क्या करना है, उसकी डिग्री मेजर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है ये ए की डिग्री मेजर करने के लिए हम इसे प्रोटेक्टर को पूरी तरीके से सेट करेंगे और बाद में देखेंगे। देखिए 80 से एक लाइन कम आ रही है, यानी कि क्या कितना है, ये एंगल है हमारा 79। ए एंगल हमारा कितना हुआ 79 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो फिगर है उसमें प्रोटेक्टर सेट कीजिए। ठीक है, प्रोटेक्टर सेट करने के बाद आप देखिए कि ये 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। थोड़ा सा भी हिलेगा तो चेंज हो जाएगा आपके आंसर में, सो हिलना नहीं चाहिए और थोड़ा सा भी आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, राइट। 0 से यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना हुआ 121 डिग्री। 120 यहाँ पे आ रहा है नीचे का, राइट, और उसमें 1 डिग्री ऐड करनी है। तो बी का हमारा आंसर क्या आया, एंगल 121 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें नेक्स्ट पेज में कौन सा एंगल दिया है, सी मेज़र करेंगे। ठीक है, सी मेज़र करेंगे तो क्या आता है, वो है हमारा 60 डिग्री। सी का एंगल कितना आता है, एंगल हमारा है 60 डिग्री। नेक्स्ट डी का एंगल मुझे करना है। देखिए डी के एंगल में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया, आपको पता चला, नोटिस किया आपने कि इसका ज़ीरो रखने की मेरी साइड ही चेंज हो गई है। मैंने ज़ीरो कहाँ पे कंसीडर किया, यहाँ पे, यानी कि ऊपर वाला स्केल मुझे देखना है। देखिए यहाँ से मैं ये लाइन काउंट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा ज़ीरो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाला स्केल काउंट करना है। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाला स्केल देखूँ तो यहाँ पे कितना आता है, 130 डिग्री आता है। ठीक है, तो डी का आंसर क्या हुआ, मेरा हुआ 130 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ई को करने के लिए भी सेम वही चीज़ है यहाँ पे ई के लिए, कि ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुझे ये स्केल देखना है और ये 130 डिग्री से कम आ रहा है यहाँ पे, राइट। ऊपर का स्केल इसमें कंसीडर करना है, यानी कि ये कितना होगा 128 डिग्री। ई मेरा एंगल हुआ 128 डिग्री। अभी लास्ट वन एफ़ बाकी है। ठीक है, तो एफ़ में क्या करूँगी, प्रोटेक्टर को पूरा घुमा के ही रख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे है 0, ये एंगल है हमारा 0 से यहाँ आगे जाता है, तो हमें 0 कहाँ पे है, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला कंसीडर करके अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे 60 से प्लस हो रहा है, कितना, 2 नंबर 60 से प्लस हो रही है, यानी कि क्या होगा, ये 62 डिग्री, मेरा एंगल 62 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल BXE। यहाँ पे डिग्री मेजर हमें ये जो क्वेश्चन दिया है वो फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें नंबरिंग करके दिया है, तो फिर ये आंसर में शायद थोड़ा बहुत प्लस माइनस नहीं रहेगा, शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि अगर प्रिंटिंग आपकी बुक पहले हुई और मेरी बाद में हुई तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, राइट, ऐसा हो सकता है, नहीं हो वो बढ़िया। अभी क्वेश्चन है हमारा BXE, BX और E, यानी कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे वाला, राइट, ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ पे आया, यहाँ 110 के बाद में है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 और 5th स्केल के ऊपर है, यानी कि ये कितना एंगल हुआ हमारा 115 डिग्री, राइट। एंगल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, BXE इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, CXE। कहाँ पे आया, CX एंड E, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, राइट। तो क्या होगा, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 80 पे आए और ये मिडल में है, तो क्या होगा हमारा 85 डिग्री।
CXC का कितना है 85 डिग्री। अभी नेक्स्ट है हमारा AXB, AX एंड B यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ऊपर वाला स्केल जो है उसमें ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ज़ीरो में स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे ऊपर वाला स्केल कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या आया, ये हमारा आया 60 और 70 के मिडल का है, तो ये हुआ हमारा 65 डिग्री। कितना होता है हमारा वो 65 डिग्री। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ये जो 180 डिग्री है उसमें से आपको यहाँ से यहाँ तक का जो भी एंगल मिले वो 180 डिग्री में से माइनस करोगे तो ये एंगल मिलेगा। या तो फिर हमें बेनिफिट दिया ही है, यहाँ पे भी ज़ीरो है ही, तो ज़ीरो से काउंट करके देख लो, वो बहुत ही इजी मेथड है। अदरवाइज़ 180 डिग्री यहाँ से ही आपको गिनना है, तो 180 डिग्री में से यहाँ से जो एंगल आया वो माइनस करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा एंगल BXC, BX एंड C यानी कि ये बीच का छोटा वाला एंगल। तो क्या करेंगे हम, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ज़ीरो काउंट करेंगे, राइट। ज़ीरो प्लस ये मिडल का है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ 5, ये डिस्टेंस हमारा है 5 प्लस ये है हमारा 10 डिस्टेंस, ये भी यहाँ से है हमारा 10 डिस्टेंस है, और यहाँ से ये मिडल वाला वो क्या हुआ हमारा डिस्टेंस हुआ 5, यानी कि 5 प्लस 10 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30, ये 30 डिग्री का है। समझ में आया मैंने कैसे काउंट किया, ये नंबर ही मैंने काउंट कर लिए। या तो फिर अनदर मेथड, ये पूरा एंगल काउंट करो, सबसे पहला ये एंगल काउंट करो BXE, उसके बाद में CXE काउंट करो, और बड़ा जो एंगल है उसमें से ये छोटा एंगल माइनस करो तो भी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे आपने वो चीज़ की है, वो दोनों फाइंड किए हैं, तो BXE में से CXE माइनस करो तो आपको ये बीच का मिल जाएगा। या तो फिर ऐसे भी काउंट कर सकते हो तो वो भी मिलेगा। समझ में आया, हमारा कितना हुआ, वो BXC एंगल हमारा हुआ 30 डिग्री। या तो फिर हम क्या करेंगे, और दूसरा ऑप्शन क्या है 115 डिग्री माइनस 85 डिग्री, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ PQR, PQS, PQT। सबसे पहले हम कौन सा मेज़र करेंगे, PQ एंड R। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए नीचे का लेवल स्ट्रेट होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने नीचे हाथ रखा। ये लेवल हट जाएगा, बुक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो हमारा पूरा मार्किंग बिगड़ जाता है, राइट। तो अगर मैंने ऐसे किया, देखिए मेज़र क्या करना है हमें, PQR ये छोटा वाला मेज़र करना है, वो कितना आया मेरा 45 डिग्री। एंगल PQR मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PQS यानी कि ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, वो मेज़र किया, ज़ीरो ये साइड पे है। ठीक है, ज़ीरो कंसीडर करना है यानी कि ऊपर वाला लेना है, तो वो मेरा क्या हुआ, वो हुआ मेरा 100 डिग्री। ये कितना है मेरा 100 डिग्री। ठीक है, एंड PQT, PQ एंड T ये बड़ा वाला एंगल्स मुझे मेजर करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ज़ीरो पे कंसीडर करके पूरा कितना वो आता है, वो आता है मेरा 150 डिग्री, राइट। थोड़ा सा हिल जाता है दिखाने में, राइट, 150 डिग्री। समझ में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मेक पेपर क्राफ्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन एंड अनफोल्ड द ओपन पेपर फुल्ली, ड्रॉ द लाइन्स एंड क्रीज मेड, मेज़र द एंगल फॉर्म्ड। ठीक है, ये आप इस तरह से अगर आप बनाओगे और फिर खोल के इसके जो भी एंगल्स आए वो सभी मेज़र आपको करना है, वो एक्टिविटी आप खुद कर लेना। ठीक है।